Hello guys, welcome back to my new YouTube channel. My name is Kanish from Nurpur, Himachal Pradesh and I am a first year medical student in North Caucasian State Academy, Russia. Guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा what are the eligibility criteria to pursue MBBS in abroad, Russia or anywhere in abroad. So आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए कि अगर हमको MBBS करनी है अब्रॉड से या रशिया से। तो चलते हैं एक एक स्टेप पे। सो गाइस, फर्स्टली हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने परसेंटेज आने चाहिए आपके 10th और 12th में। सो आप 10th और 12th पास होने चाहिए। 12th में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% होने चाहिए आपके OBC, ST एंड SC कैटेगरी। एंड आपके 12th में सब्जेक्ट PCB होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। एंड अगर हम नीट की बात करते हैं, सो नीट के पिछले 2 साल का जो रिज़ल्ट है वो लिया जाएगा। मींस आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई होने का मतलब कि हर साल एक क्वालिफ़िकेशन मार्क्स आता है। अगर आप उतने मार्क्स से लेके आते हो तो आप नीट में क्वालिफाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 140, 150 इतना ही जाता है। अगर आपके 720 में से 140, 150 नंबर आ रहे हैं तो मतलब आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। आप मिनिमम 200 तक मान सकते हैं। 200 तक आपके अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हो एंड आप एलिजिबल हो फॉर MBBS अब्रॉड। नीट में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है MBBS करने मतलब अब्रॉड में एडमिशन लेने का। सो कुछ नहीं, ही डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर MBBS अब्रॉड। एंड ऑल जैसे मेरी एडमिशन हुई थी तो मुझे अपना 10th 12th की मार्कलिस्ट एंड अपनी नीट का स्कोर कार्ड विद पासपोर्ट अपने एजेंट को भेजा था मैंने। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। हर यूनिवर्सिटी एक अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS अब्रॉड में भी। जैसे इंडिया में कंपटीशन है बट यहाँ पर उतना कंपटीशन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। सो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हर यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है। कुछ का ऑफलाइन होता है, कुछ का ऑनलाइन होता है। सो जो यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाती हैं वही बेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि बाय चांस अगर आपने ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया सो क्या होगा उसमें, अगर बाय चांस आप फेल हो जाते हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया। इसीलिए बेस्ट यूनिवर्सिटी वही है कि जो अपना जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई यूनिवर्सिटी नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट अकेडमी। सो इस यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन हुआ था। सो अलग अलग सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होता है। मेरी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था। कुछ इंग्लिश और फिज़िक्स भी इंक्लूड करते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के टाइप पे। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड कुछ का ईजी होता है, मॉडरेट होता है। लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी कंसल्टेंसी है, जो आपकी एजेंट है, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, पूरी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम क्लियर होने में। सो यस, एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी यही है। एंड जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर आता है कि आपको इनवाइट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है। एंड आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी होती है पहले। सो ये सब था हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे कैसे कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे कंडक्ट करवाती है। सो अगर आपको जानना है कि किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। एंड अगली वीडियो लेके आऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है और कौन सी में ऑफलाइन होता है। एंड आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेफर करने की पूरी कोशिश करूँगा एज ए मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है।
अब हम बात करते हैं कि फ़ीस। जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जैसे इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और उसके लिए मार्क्स भी बहुत चाहिए होते हैं और फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। रशिया में जो फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की वो ज़्यादा नहीं है। आपको 5-6 लाख में अच्छी से अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 5-6 लाख हाईएस्ट की जो मॉस्को की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो इतने रेंज में आती है। 5-6 लाख पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब 40-50 लाख में आपकी अच्छी कॉलेज से MBBS हो जाती है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट एकेडमी, उसमें आपके MBBS 22-23 लाख में कंप्लीट MBBS हो जाती है, सब कुछ इंक्लूड करके। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी पर ईयर की जो फ़ीस है वो है 3 लाख रूबल्स। जो रूबल और इंडिया जो INR है उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो 3,19,000 या 3,20,000 के आसपास ये यूनिवर्सिटी पड़ती है पर ईयर की। अगर हम फ़ीस देखें तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इतने फ़ीस में तो आजकल नॉर्मल कोर्सेज़ भी हो जाते हैं 3 लाख 3.5 लाख। बीटेक वगैरह भी जब अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं इंडिया से, तो उसका जो रेट है, उसका जो प्राइस है और उसकी जो फ़ीस है वो बीतती जाती है। फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है रशिया में। हाँ, कुछ कंट्री है जॉर्जिया, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, पर उसका ये बेनिफिट है कि आपको फर्स्ट ईयर से वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसलिए वो फ़ीस भी उतनी ही आ जाती है। अगर आपको फ़ीस भी जाननी है कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, तो तब भी आप मुझे कमेंट करना। मैं एक वीडियो अलग हर यूनिवर्सिटी के फ़ीस पे बना दूंगा, फ़ीस स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑल्सो पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपके अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। जितना आपका बजट है उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको वीडियो चाहिए किस यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में, किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड ये नंबर जो मेरा इंडियन नंबर है, इसमें आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं अपने दोनों डाल लेता हूँ, रशियन नंबर भी और इंडियन नंबर भी। आप दोनों में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये था आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक में वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको जेन्युइन गाइड के साथ आपको हर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। एंड जो स्टूडेंट्स नीट एस्पिरेंट है या फिर जो नीट दे रहे हैं 2026 एस्पिरेंट, 2027 एस्पिरेंट्स, जिनको लगता है कि नीट में कंपटीशन ज़्यादा है एंड 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, और ज़रूरी नहीं है, मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद ही आ गया था, बट कुछ स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि उनको 1 साल ड्रॉप लेना है। कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी क्वेरी है नीट के बारे में या एलिजिबिलिटी के बारे में या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ बताना, एंड ताकि आपका भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एक वो नीट के एग्ज़ाम की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है इंडिया में एंड नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीट्स उतनी ही हैं। मुझे पता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है वो डॉक्टर बनने की, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड सीट्स, ड्यू टू इंडिया में जो जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो मिनिमम होने के कारण आपको वो कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या आपको अपना ड्रीम कॉलेज या आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है। एंड पेरेंट्स जो है वो मैक्सिमम पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। बच्चे अपना जो सपना है वो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको सच में MBBS करनी है, सच में डॉक्टर बनना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो MBBS अब्रॉड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। MBBS अब्रॉड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। गाइस, इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।